हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12। आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की 5th एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर, कि जिसके अंदर हम यूज करेंगे कि वो फंक्शंस जिनके अंदर वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उनके डेरिवेटिव्स हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे उनका लॉगरिथम्स का उनके अंदर हम यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस लिखा है y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर cos x। तो देखिए टाइप क्लियर है यहां पर कि एक फंक्शन है log x और उसकी पावर है cos x, यानी फंक्शन के बेस में भी वेरिएबल x है और पावर में भी वेरिएबल x है। तो इस टाइप को हम स्पेशली मेंशन करते हैं वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम्स का यूज करते हैं। लिखा जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहला स्टेप यही होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर cos x। अब ये जो log हमने आगे लिया है इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है कि जो log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है log m रेज टू पावर, इनकी जो पावर होती है log के साथ जो फंक्शन है वो पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में n इंटू log m। इस प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए log y इज इक्वल टू, ये जो पावर है cos x ये आगे आ जाएगी log से मल्टीप्लाई में इसके साथ cos x इंटू log x। अब हमारे पास ये फंक्शन बच गया cos x और log x। ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई में, तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं और ये सेकंड। तो आप यहां लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए log y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx। आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल है u इंटू वी। u इंटू वी का अगर डेरिवेटिव करो तो फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डैश का मतलब डेरिवेटिव है। तो यहां पर हमने फर्स्ट फंक्शन cos x को लिया तो फर्स्ट फंक्शन cos x रिमेन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इसका डेरिवेटिव करना तो पहले इस वाले log का डेरिवेटिव होगा, यानी 1/log x, 1/log x लिखा जाएगा इनटू फिर इस log x का डेरिवेटिव होगा यानी 1/x प्लस सेकंड फंक्शन log x रिमेन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। आप यहां मेंशन भी कर सकते हैं कि हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो डेरिवेटिव ऑफ log x का यूज किया अभी तक सिर्फ, कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये जो 1/y लिखा है उधर जाके राइट साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहां पर बचेगा लेफ्ट साइड में हमारे पास dy बाई dx और ये y इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, y इंटू में क्या बचेगा? देखिए cos x डिवाइड बाय x और log x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी cos x डिवाइड बाय x log x। माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, sin x इंटू log x ये फंक्शन रहेगा। ठीक है, अब यहां पर हमने y की वैल्यू वापस पुट कर देनी है जो हमें स्टेटमेंट में गिवन थी, और वो क्या थी वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पर, बिकॉज y इज इक्वल टू log x रेज टू द पावर cos x। ये वैल्यू आपने यहां पुट कर देनी है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू y के प्लेस पे y की वैल्यू log x रेज टू द पावर cos x। ये हमारा जो स्टेप है ये हर क्वेश्चन में रहेगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे लॉगरिथमिक डेरिवेटिव के जिनको हम सॉल्व करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड लेके, उसमें y की वैल्यू लास्ट स्टेप में हमेशा आएगी हर क्वेश्चन के अंदर, ये याद रखना आपने। ठीक है, तो इनटू में ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वही लिखी जाएंगी, cos x डिवाइडेड बाय x log x और माइनस साइन के साथ sin x इंटू log x। तो इस तरह से आप वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल टाइप के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हम 6th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 का ही। लिखा है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 1 प्लस 1/x। इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपने खास ध्यान रखना है, जब भी वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल तो है देखिए यहां पर, लेकिन यहां पर वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल जो है वो दो टर्म्स में अवेलेबल है, तो आपने डायरेक्टली log नहीं लेना है, क्योंकि बीच में चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो। वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल के जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि दो टर्म्स प्लस में या माइनस में होंगी तो डायरेक्ट log नहीं लेना है, पहले उसमें आपने सब्स्टिट्यूशन लगानी है थोड़ी सी। देखिए
हम पहले लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू, इस फंक्शन को ले लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव आएगा देखिए du बाई dx प्लस v का डेरिवेटिव आएगा dv बाई dx। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अंदर ये हमारा फाइनल आंसर की जो स्टेटमेंट बनेगी, यहां पर आपने वैल्यूज पुट करनी है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो फर्स्ट टर्म थी और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो हमारी सेकंड टर्म थी। अलग अलग कैलकुलेट करना है और दोनों के आंसर्स को फिर ऐड करके लिखना है, वो आपका फाइनली dy बाई dx बनेगा। तो देखिए लिखते हैं, हमने लिखा था u इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x, इसको u मान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ वर्ड यूज कर लेता हूं लेट, कि हमने ये सपोज किया कि u के इक्वल है। अब ये एक फंक्शन है, फंक्शन u इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x, यानी वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल। तो अब हम यहां पर लॉग लेंगे, तो लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या होगा देखिए, लेफ्ट साइड में तो बनेगा log u इज इक्वल्स टू log x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x, और वही प्रॉपर्टी log की जो हम यूज करते हैं हमेशा, log m रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू n log m, की जो पावर होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारे पास log u इज इक्वल्स टू, ये जो पावर में x है ये आगे आ जाएगा log से पहले x इंटू में log ऑफ, यहां जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है, आप चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स को अभी ऐसे ही लिख लेते हैं सेम टू सेम। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और दो फंक्शन बन जाएंगे हमारे पास, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, और हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे पहले की तरह। तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव देखिए 1 अपॉन u और u का du बाय dx इज इक्वल्स टू, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, log का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स, और इनटू में जो फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव, क्योंकि चेन रूल हमने आपको सिखाया है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शंस आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले। प्लस सेकंड फंक्शन है देखिए हमारा log x प्लस 1 अपॉन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन था हमारा x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इंटू 1 लिख देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, देखिए ये जो u लिखा है लेफ्ट साइड में, ये इधर चला जाएगा राइट साइड में, मल्टीप्लाई के साथ बन जाएगा, क्योंकि यहां अपॉन में है तो इधर जाके यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा u इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन, इसका एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस लॉग, ये टर्म सेम रह सकती है x प्लस 1 अपॉन एक्स, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब देखिए ये 1 अपॉन लिखा है यहां पर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये जो x है ये ऊपर यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा, और u की वैल्यू पुट कर देंगे हम। u की वैल्यू थी हमारी स्टेटमेंट में, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं, x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x इंटू, ये वाला x ऊपर आ जाएगा और इस वाले x के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बना देगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ये टर्म एज इट इज लिखी रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं आया, लास्ट टर्म भी सेम लिखी रहेगी, कोई चेंज नहीं करेंगे, log x प्लस 1 अपॉन एक्स ही लिखा रहेगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर ये वाला है और इस वाले एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 बचे में जो हमने वैल्यू पुट करनी है du बाई dx की, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहां पर अब x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 न्यूमरेटर में है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में, प्लस log x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमारे पास dy बाई dx की फाइनल वैल्यू आ गई जो हमने अपनी इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इसको भी नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से। अब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू ऑफ v, देखिए जो फंक्शन हमने v सपोज किया था वो था x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन, लेट कर लेते हैं इसको भी, और इसका फिर लिखेंगे हम सबसे पहले वही स्टेप जो हम लिखते हैं हमेशा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा log v इज इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और log की प्रॉपर्टी की पावर जो है वो आगे आ जाती है log से पहले, तो log v इज इक्वल्स टू देखिए
ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एज ए पावर आगे आ जाएगा इनटू लॉग एक्स। अब ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में बन गए हमारे पास, तो इनका डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकेंड। तो देखिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले लेफ्ट साइड में, लॉग वी का डेरिवेटिव 1 अपॉन वी इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेम 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन सेम लॉग एक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो यहां मेंशन भी कर सकते हैं कि हमने यूज कर रहे हैं जो हम कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन फंक्शन जो होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 1 अपॉन फंक्शन का स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब ये लेफ्ट साइड में v लिखा था ये ऊपर चला जाएगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो dv बाई dx की वैल्यू आएगी v इंटू, आप चाहे तो यहां इसका एलसीएम ले सकते हैं x प्लस 1, ये x प्लस 1 बन जाएगा डिवाइड बाय x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा log x अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए अब v की वैल्यू पुट कर देंगे हम वापिस, dv बाई dx इज इक्वल्स टू v की वैल्यू जो हमने स्टेटमेंट में लेट की थी x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हर क्वेश्चन में आती है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखिए x प्लस 1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम रह जाएगा और ये x में x हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दोनों एक्स स्क्वायर इकट्ठे कंबाइन कर सकते हैं आप, dv बाई dx इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एलसीएम ले लेंगे इसका, एक्स स्क्वायर आ गया तो ये टर्म्स कंबाइन हो जाएंगी, यानी x प्लस 1 माइनस log x न्यूमरेटर इकट्ठा बन जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ dv बाई dx जो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी है और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये दोनों वैल्यूज 2 और 3 की इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो आप लिख देंगे यूजिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1 से हमारे पास है dy बाई dx की वैल्यू विच इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो du बाई dx की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में निकाली है, वो लिख देंगे यहां पर। मैं लिख रहा हूं, देखिए du बाई dx की वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई, बीच में प्लस साइन लगाना है इस तरह से, और ये ऊपर इक्वेशन 3 में हमने dv बाई dx की वैल्यू निकाली थी, वो लिख देंगे x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू में x प्लस 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द फाइनल dy बाई dx जो हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल टाइप एंड बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.5 का। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू साइन x रेज टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। बिल्कुल वही पहले की तरह सेम क्वेश्चन है, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल की फॉर्म में है, दो फंक्शंस हैं तो दोनों को पहले हम लेट कर लेंगे। आप यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू u प्लस v और फिर उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx, तो ये आएगा du बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे प्लस dv बाई dx। इस इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है du बाई dx और dv बाई dx की अलग अलग कैलकुलेट करके। स्टार्टिंग में ही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड नहीं लेना है, बच्चे ये गलती करते हैं अक्सर, इस बात को ध्यान करना है, स्पेशली नोट करना है आपने। अलग अलग फंक्शंस को लेना है, u इज इक्वल टू जैसे हमने ले लिया साइन x रेज टू द पावर x, एक फंक्शन वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल इज इक्वल टू में और उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दो एक साथ हो तो नहीं कर सकते आप, तो देखिए हम कर रहे हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते, देखिए ये हो जाएगा log u इज इक्वल्स टू log साइन x रेज टू द पावर x। लॉग ले लिया हमने। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो पावर है वो आगे जाएगी लॉग के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा हमारा फंक्शन log u इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ साइन x। तो हमारे पास इसको हम दो प्रोडक्ट रूल में लगा लेंगे यहाँ पर, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन, और आप लिख देंगे अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यूज कर लूंगा वर्ड यहाँ पर, देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे लिखा जाएगा log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम x,
सेकेंड का डेरिवेटिव, पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन साइन एक्स, इंटू में फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखना है, यानी एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है। तो अब जो ये 1 अप है ये इधर चला जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, हम इसको लिख सकते हैं, प्लस लॉग साइन एक्स। तो आप ये यहां मेंशन भी कर देंगे कि हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है कि जो कॉट एक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास u डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। इसमें हमने u की वैल्यू पुट करनी है स्टेटमेंट में से जो हमने लेट करके लिखी थी, और वो थी साइन एक्स रेज टू द पावर x। u की वैल्यू लिखनी है हर स्टेप में, तभी ये फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। इनटू में x cot x प्लस log sin x। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव आ गया डी यू बाई डी एक्स का, जो हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है। इसको मान सकते हैं हम कि ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन v की। तो v इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास है साइन इनवर्स रूट एक्स। ये हमारे पास है v इनवर्स फंक्शन है, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल नहीं तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हो सकता है। आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जरूरी नहीं है हर बार आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है, वो तभी यूज होगा जब वेरिएबल x रेज टू द पावर वेरिएबल हो। अगर सिंपल फंक्शन है तो डेरिवेटिव आप सिंपल लिख सकते हैं। यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप देखिए, तो जो प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था? 1 अपॉन रूट 1 माइनस जो भी एंगल बनेगा उसका स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, एक्स का स्क्वायर नहीं होता, ये जो भी एंगल बनेगा उसका स्क्वायर होता है। तो देखिए हम यहां डिफरेंशिएट करते हैं, v का डेरिवेटिव आएगा डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एंगल इस बार है रूट एक्स, यानी एंगल का स्क्वायर, यानी रूट एक्स का स्क्वायर। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द चेन रूल, साथ में लिखना है डेरिवेटिव ऑफ द एंगल यानी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो ये हमने यहां पर फॉर्मूला यूज किया, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब हम यहां पर डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू एक स्टेप और लिख लेंगे सॉल्व करके, 1 अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये भी यहां मेंशन कर दीजिए जो हमने यूज किया है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो होता है वो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो हमने लिख लिया। अब ये रूट एक्स है और ये रूट 1 माइनस एक्स है, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं आप। डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे x इंटू 1 माइनस एक्स। चाहे तो ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं, 1 अपॉन 2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। ये x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बन जाएगा और x से होगा तो x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है, जिसकी वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन 1 में। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमें इनिशियली कैलकुलेट करनी थी और हमने इस फॉर्म में लिखी थी, वो डी यू बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखी थी हमने। अब डी यू बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स की वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 से यूज करके लिखनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू आएगी, देखिए डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं, क्या थी? साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू में एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी, बीच में प्लस साइन है, और डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया डी एक्स बाय यूजिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड्स। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 का। लिखा है x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इक्वल टू 1। इस बार हमारे पास फंक्शन में ही एक्स वाई की फॉर्म में है और हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो वही वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है, बेस में वेरिएबल x है और पावर में वेरिएबल y। तो बिल्कुल पहले की तरह ही फॉलो करेंगे हम। पहले इन दोनों फंक्शंस को लेट करेंगे, इस इक्वेशन को जो स्टेटमेंट गिवन है हम उसको u प्लस v इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यानी आप ये चाहें तो एक टर्म उधर ले जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को 1 मान लेना है। आप इसको भी 1 मान सकते हैं, बोथ वेज आर करेक्ट, दोनों से सही आंसर निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमें सिर्फ इतना करना है, हमने जो लेट किए हैं अलग अलग फंक्शंस, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई और v इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर x, इन दोनों के अलग अलग टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स करके डेरिवेटिव्स निकालने ताकि du by dx और dv by dx की वैल्यूज आ जाएं हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर। जैसे ही आप दोनों तरफ log लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए u तो बन जाएगा log u इज इक्वल्स टू log x रेज टू पावर y। अब log की प्रॉपर्टी, जो पावर है वेरिएबल y वो इधर आ जाएगा log के आगे, तो ये लिखा जाएगा log u इज इक्वल्स टू y इंटू log x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये सेकंड फंक्शन। आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे। तो देखिए log u का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/u इंटू du by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन सेम log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी y का डेरिवेटिव dy by dx लिख देंगे हम यहां पर। अभी जो 1/u है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में, du by dx इज इक्वल टू u इंटू ये होगा y/x प्लस log x इंटू dy by dx। अब इस u की वैल्यू जो हमने लेट की थी स्टेटमेंट में वो पुट करनी है हमने यहां पर, du by dx इज इक्वल्स टू u के प्लेस पे हम लिख रहे हैं, देखिए जो u की वैल्यू थी दैट इज x रेज टू पावर y, और जो अंदर लिखा है y/x, ये x ऊपर जाके हम x रेज टू पावर -1 की फॉर्म में लिख लेंगे, प्लस log x इंटू dy by dx, कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, हमने यहां पर इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो x रेज टू पावर y है ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब du by dx की वैल्यू निकलेगी जो हमें पुट करनी है। x रेज टू पावर y को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए y तो सेम रहेगा, ये x है पावर y, ये है x पावर -1, बेस सेम है, आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर ये बन जाएगी x रेज टू पावर y -1 प्लस ये x रेज टू पावर y इस टर्म के साथ भी रहेगा इंटू log x और इंटू dy by dx। इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास du by dx की वैल्यू आ जाएगी जो हमने अपनी गिवन इक्वेशन 1 में पुट करके आपको दिखानी है। अब हम लेंगे इस v को, देखिए जैसे यहां लिखा है ये v इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर x, तो यहां भी वही सेम स्टेप फॉलो करने हैं आपने। पहले लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेंगे, क्या आएगा log v इज इक्वल्स टू log इंटू वाई रेज टू पावर x, और log की प्रॉपर्टी आपको पता है जो पावर x है वेरिएबल ये आगे आ जाएगा log के पास, तो ये बन जाएगा log v इज इक्वल टू x इंटू log y। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये सेकंड फंक्शन, तो आप यहां मेंशन कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए सबसे पहले log v का डेरिवेटिव होगा 1/v इंटू dv by dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेम x, सेकंड का डेरिवेटिव यानी log y का डेरिवेटिव लिखना तो 1/y log का और y का dy by dx की फॉर्म में लिखा जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन log y सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है और x का डेरिवेटिव होता है 1। अब जो 1/v लिखा है ये इधर राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dv by dx इज इक्वल टू v इंटू ये हमारे पास आ जाएगा x/y इंटू dy by dx प्लस log y। अब हमने v की वैल्यू पुट करनी है, जो हमने स्टेटमेंट में लेट किया था v को वेरिएबल को, वो था y रेज टू पावर x इंटू x, ये y भी अब ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर में, तो पावर -1 की फॉर्म में लिखा जाएगा x इंटू y रेज टू पावर -1, dy by dx में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस log y भी सेम रहने वाला है। अब ये ब्रैकेट ओपन करनी है हमने यहाँ पर, तो dv by dx देखिए क्या लिखा जाएगा, ये y रेज टू पावर x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x तो सेम टू सेम आ जाएगा। अब ये y की पावर x है और ये y की पावर -1 है, आपको पता है जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये y की पावर x -1 बन जाएगी इंटू में dy by dx और प्लस y रेज टू पावर x एज इट इज इंटू log y, ये इस फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास dv by dx की वैल्यू आ गई जो हमने अपने एक्सप्रेशन में पुट करनी है। अब देखिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा था हमने स्टार्टिंग में वो क्या था,
वो हमने ये कहा था आपको कि du बाय dx प्लस dv बाय dx इज इक्वल टू 0। तो हमने du बाय dx की वैल्यू और du बाय dx की वैल्यू को दोनों को ऐड करना, इक्वल टू 0 लिखना है। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू du बाय dx की मैं पुट कर रहा हूं यहां पर, y इंटू एक्स रेज टू पावर y माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर y इंटू लॉग x इंटू dy बाय dx। हम dy बाय dx की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये ध्यान रखना आपने। तो dy बाय dx जरूर आएगा स्टेटमेंट में, प्लस dv बाय dx की वैल्यू अभी निकालिए इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने, x इंटू वाई रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू dy बाय dx और प्लस y रेज टू पावर x इंटू लॉग y इज इक्वल टू में 0 है तो 0 ही लिखा रहेगा, इज इक्वल टू में 0। यहां पर हमने ध्यान से ऑब्जर्व करना है, हमारे पास एक तो ये टर्म है जिसमें dy बाय dx है और दूसरी ये टर्म है जिसमें dy बाय dx है। तो इन दोनों ही टर्म्स में से हमने ये टर्म dy बाय dx जो है वो कॉमन ले लेनी है। तो जब आप dy बाय dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहां से बचेगा आपके पास x रेज टू पावर y इंटू लॉग x प्लस, और यहां से बच रहा है x इंटू वाई रेज टू पावर x माइनस 1। उसके बाद इज इक्वल टू में ये दोनों टर्म्स जो बची हैं जिनमें dy बाय dx नहीं है, ये दोनों राइट साइड पे चली जाएंगी, नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो ये बनेगा y इंटू एक्स रेज टू पावर y माइनस 1 प्लस y रेज टू पावर x इंटू लॉग y। ठीक है, अब हम यहां से dy बाय dx की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है ये इधर राइट साइड में जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो हमारे पास बचेगा फाइनल एक्सप्रेशन, माइनस साइन बाहर लिख लिया हमने ब्रैकेट के, y इंटू एक्स रेज टू पावर y माइनस 1 प्लस y इंटू प्लस y रेज टू पावर x इंटू लॉग y और डिवाइड बाय दिस ब्रैकेट जिसमें से हमने dy बाय dx कॉमन निकाला था अभी, x रेज टू पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू वाई रेज टू पावर x माइनस 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx दैट्स वी वांट टू कैलकुलेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th, तो आपने बड़े ध्यान से इसको समझ के करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 का, हमें लिखा है xy इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस y। अब वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट हमें लगती है तो हम उसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड मेथड यहां भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसी स्टेप से लेके चलते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कहीं भी प्लस माइनस का साइन नहीं है दोनों तरफ, इसीलिए हम डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड पे भी एक ही टर्म है xy प्रोडक्ट में और राइट साइड पे भी एक ही टर्म है e रेज टू पावर x माइनस y, इसीलिए हम दोनों तरफ लॉग साथ में स्टार्ट यहां पर हम कर सकते हैं। क्या लिखा जाएगा, देखिए लॉग xy इज इक्वल टू लॉग e रेज टू पावर x माइनस y। यहां पर आप देखिए हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं लॉग की दो, फर्स्ट तो है लॉग m इंटू n। हमने बताया था जब भी प्रोडक्ट में हो तो वो प्लस बन जाता है साइन बीच में, जब लॉग सेपरेट होता है लॉग m प्लस लॉग n। और दूसरी प्रॉपर्टी है लॉग e रेज टू पावर fx। अगर लिखा है तो लॉग और e आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो वैल्यू सिर्फ fx बच जाती है। तो यहां पर हम यूज करने वाले देखिए जो लॉग xy है ये बनेगा log x प्लस log y इज इक्वल टू, ये log और e न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट, तो सिर्फ x माइनस y बचेगा। यहां से अब हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, देखिए जो x वाली टर्म्स है वो एक तरफ और जो y वाली है वो एक तरफ कर सकते हैं। log y जैसे यहां है इसी तरफ रहने देते हैं, माइनस y इधर आके प्लस का y बन जाएगा इज इक्वल टू x माइनस लॉग x उधर जाके माइनस का log x हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आप लिख दीजिए यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा देखिए log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और y का dy बाय dx प्लस y का डेरिवेटिव अगेन dy बाय dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, राइट। तो अब ये देखिए इन दोनों टर्म्स में से हमने ये dy बाय dx कॉमन निकालना है, तो क्या बचेगा 1 अपॉन y प्लस 1 बचेगा यहां से, इनटू में dy बाय dx ले लिया हमने कॉमन, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन x आ गया है। अब चाहे तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, यहां पर देखिए क्या बनेगा 1 प्लस y अपॉन y, क्योंकि हम इसके यहाँ अपॉन में 1 अपॉन 1 लिख लें अगर, तो ये dy बाय dx रहेगा साथ में इज इक्वल टू, यहाँ राइट साइड पे भी अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 1 अपॉन x। तो अब हमें dy बाय dx कैलकुलेट करना है, तो जो y डिनोमिनेटर में है ये इधर जाके मल्टीप्लाई में आएगा और जो 1 प्लस y न्यूमरेटर में है ये इधर जाके डिवाइड में, यानी ये जो टर्म यहाँ लिखी है ये राइट साइड में जाके पलट जाएगी।
तो जो dy बाई डी एक्स है वो इस तरह से लिखा जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस वाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अब आप देखिए हमने जो ये चैप्टर में एक्सरसाइज 5.5 करी है, हमने इसके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दिए हैं। आपने उन क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करनी है और अपने आप कोशिश करनी है सॉल्व करने की। और उनको सॉल्व करने के जो मेथड्स हमने आपको सिखाए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर थी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। वो प्रॉपर्टीज देखिए एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको, ताकि जब भी आप क्वेश्चन करने के लिए बैठे बाकी के रिमेनिंग, तो आपको वो प्रॉपर्टीज सामने होंगी, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में बहुत आसानी होगी। दो तो हमने ऊपर लिखी दी है, प्रोडक्ट वाली m इंटू एन, लॉग m प्लस एन हो जाता है। लॉग e रेज टू पावर fx जो है वो fx के इक्वल होता है। ऐसे ही जो पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी थी वो थी लॉग m रेज टू पावर n, कि जब भी पावर लगी होती है लॉग के साथ जो फंक्शन है वो पावर आगे आ जाती है लॉग के, तो ये बन जाएगा n log m। ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी। प्रोडक्ट वाली ऊपर लिख दी है, डिवाइड वाली लिख रहे हैं उसके बाद देखिए log m अपॉन n। अगर डिवाइड में हो तो log से सेपरेट होते ही क्या होगा, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, यानी log m माइनस log n। और तीसरी प्रॉपर्टी थी जो हमने आपको बताई है कि log e रेज टू पावर fx, जो भी बताया था हमने आपको, फिर से लिख रहा हूं देखिए, log और e कैंसिल हो जाते हैं तो सिर्फ fx बचेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कई बार ऐसे लिखा होता है e रेज टू पावर log fx, तो इसका मीनिंग भी सेम है। अगर e रेज टू पावर log है तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो उसका भी न्यूट्रलाइज करके रिजल्ट fx ही आता है। एक हमने आपको बताया था बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, कि जब तक log की प्रॉपर्टीज है तब तक वैलिड नहीं है जब तक इनके अंदर बेस सेम नहीं हो। देखिए हमने कहीं पर भी बेस मेंशन नहीं किया है log का, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि log जो है वो बेस सेम रखा हुआ है। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर यहां पर कोई फंक्शन a है और यहां b लिख दिया जाए तो log a टू द बेस b आ गया है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, log a अपॉन log b। यानी अब देखिए हमने दोनों तरफ से बेस हटा दिया, नीचे न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, मतलब हमने इनका बेस सेम कर दिया। तो log a अपॉन log b की फॉर्म में आप इस एक्सप्रेशन को चेंज करके यहां लिख सकते हैं। बेस चेंजिंग फॉर्मूला से एक और प्रॉपर्टी आती है कि अगर जो फंक्शन यहां लिखा है log के साथ, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लिखा है, कोई फंक्शन लिखा है और वही उसका बेस भी है, तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें तो देखिए log a अपॉन log a लिखेंगे और ये कट जाएगा और कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है लॉगरिथम्स की आपने दिमाग में रखनी है, और चैप्टर शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इनका एक चार्ट बनाकर अपने सामने रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और सिंप्लीफाई करने में बहुत आसानी होगी। तो देखा बच्चों आपने, ये थी एक्सरसाइज 5.5 चैप्टर 5 की डिफरेंशिएशन की, जिसमें हमने सीखा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस, और जो टाइप थी हमारी सॉल्व करने की क्वेश्चंस वो थी वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। आपने इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं या जो बच गए हैं वो आपने बताए गए फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से अपने आप सॉल्व करने हैं और अपने फेयर नोटबुक में नोट्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगली एक्सरसाइज 5.6 के साथ आपके साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।